नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द ट्रिक्स वर्ल्ड पर, जहां आपको मिलती है सरकारी नौकरी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। मैं हूं अनिकेत राज और आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी, बीपीएससी या एसएससी या और अदर स्टेट एग्ज़ाम, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जैसे कि आज हमने टॉपिक बताया कि महात्मा गांधी के बारे में बात करेंगे, जो कि परीक्षा के लिए है ना महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। उनके विचार और आंदोलन भारतीय समाज, राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो काफ़ी ज़रूरी होने वाला है बेहद, क्योंकि इनमें जितनी भी बातों को हम रखेंगे वो बाद में हम उनका PYQ भी सॉल्व करेंगे, है ना। कुछ प्रश्न मैं आपके सामने पेश करूंगा जो आपको इसी को पढ़ के आगे सॉल्व करना है, ठीक है। और कमेंट्स में आप उसका आंसर बता सकते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि गांधी जी का जीवन परिचय, ठीक है ना। तो गांधी जी का पूरा नाम देखते हैं क्या है, तो उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अगर जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर है ना स्थान पे हुआ था। माता और पिता, तो जो पिताजी थे उनका नाम था करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई। पत्नी थी तो उन पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। शिक्षा, तो शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड गए थे और लंदन से है ना लंदन के इनर टेम्पल से वकालत उन्होंने किया था। और व्यवसाय की बात करें तो वकील थे, क्योंकि वकालत किए थे। समाज सुधारक भी थे और राजनेता भी थे। बात ये है। मृत्यु की बात देखें तो 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गौडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। अगर शिक्षा और प्रारंभिक जीवन की बात करें, देखिए, तो गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनकी शादी 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी से कर दी गई थी, है ना। 1888 में वे लंदन गए और वकालत की पढ़ाई किए थे। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा था, है ना। इनको ट्रेन से निकाल दिया गया था। अभी आगे देखते हैं। जैसे कि देखिए, महत्वपूर्ण घटना क्या है, तो है ना, ट्रेन में गांधी के प्रथम श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया था, जिन्होंने है ना जिससे उन्हें नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा मिली थी। उस समय वहाँ रंग भेद की नीति चलती थी। अगर देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह इन्होंने चलाया था सबसे फर्स्ट 1893 से 1915 तक। देखिए, गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। रंग भेद और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आंदोलन किया था, सत्याग्रह भी किया था। चूँकि सबसे पहला सत्याग्रह वहीं हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, सबसे पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था, इन्होंने किया था। अब आता है कि ट्रांस वॉल मार्च 1913 में, जो कि भारतीय मजदूरों के अधिकारों के लिए संघ के लिए किया गया था, है ना। वहाँ जो भारतीय मजदूर रहते थे उनको अधिकार दिलाने के लिए ट्रांसवाल मार्च, जो कि 1913 में वो किए थे, है ना। अभी आते हैं तो देखिए, 1915 में भारत वापस आए और गोपाल कृष्ण गोखले के मार्गदर्शन में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए ये, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, ये कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के बारे में बात करेंगे, जो कि गांधी जी के प्रमुख आंदोलन और योगदान कौन कौन से थे उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे फर्स्ट जो कि भारत में उन्होंने किया था आंदोलन, वो था चंपारण सत्याग्रह। और ये किया क्यों गया था, उद्देश्य क्या था, देखिए, नील किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था गांधी जी के द्वारा। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह चलाया गया था, जो कि अकाल पीड़ित किसानों को कर छूट दिलाने के लिए किया गया था। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह चलाया गया था, जो कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। ब्रिटिश के द्वारा एक कड़ा कानून बनाया गया था रॉलेट एक्ट, उसी के खिलाफ ये सत्याग्रह चलाया गया था 1919 में। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, पूरा डेट है 13 अप्रैल 1919 को ये बात हुआ था, जो कि जनरल डायर के द्वारा भरी सभा में गोलियां बरसा दी गई थी। उसमें हज़ारों की संख्या में
जो व्यक्ति मारे गए थे, उसी के आक्रोश में ये चला था ब्रिटिश अत्याचार के विरोध में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ये चला था 1919 में। देखिए 1920 से 22 असहयोग आंदोलन चला जो कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था, असहयोग और बहिष्कार करने के लिए किया गया था। देखिए 1930 दांडी मार्च, जिसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, ये नमक कानून के खिलाफ हुआ था। इसमें जो महात्मा गांधी जी हैं वो 240 मील की पैदल यात्रा करते हैं। ठीक है, अभी आता है 1942, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और भारत को तुरंत स्वतंत्र करने की मांग की गई थी इस आंदोलन में अभी। और इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और नहीं अगर पता होने पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि नहीं छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में इसी बात को कवर करने वाले हैं जिससे प्रश्न ना छूटे। आगे देखते हैं। देखिए गांधी जी के प्रमुख विचार कौन कौन से थे, ठीक है ना। तो सबसे पहला है कि सत्य और अहिंसा का विचार था, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस का। गांधी जी ने हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाया, जिसके अनुसार अहिंसा परमो धर्म, ये इन्होंने नारा दिया था। स्वराज, सेल्फ रूल, है ना। उन्होंने भारत में आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र शासन का समर्थन किया। उनका कहना था कि स्वराज मेरी जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा भी वही दिए थे, है ना। आगे देखते हैं तो क्या है, स्वदेश आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। इसके तहत क्या किया गया था, देखिए गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और खादी पहनने का प्रचार किया था, है ना। क्योंकि देखिए अगर हम विदेशी चीज़ खरीदेंगे तो विदेशियों को मिलेगा पैसा, और अगर उनके पास ज़्यादा पैसा होगा तो क्या करेंगे, वो हमारे ऊपर शासन करेंगे। तो अगर हम उनसे वस्तुएं नहीं खरीदते हैं और स्वदेशी खरीदते हैं, आत्मनिर्भर भरते हैं, तो उनके पास पैसे कम होंगे क्योंकि हम उनसे खरीदेंगे नहीं, समझ रहे हैं ना। तो ये था गांधी जी का एक व्यू। अब अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का विरोध किया था इन्होंने। उन्होंने हरिजन यानी कि दलितों के अधिकार के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था। आगे देखते हैं तो फिर आता है धार्मिक सहिष्णुता। वे सभी धर्मों को समान, है ना, सभी धर्मों का सम्मान करते थे और हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते थे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी की हत्या के बारे में बात करें तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। कहाँ, तो नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली, ठीक है ना। अंतिम शब्द उनके मुंह से जो निकला वो था हे राम। देखिए अभी आता है कि गांधी जी के द्वारा लिखी गई कौन कौन सी किताबें थीं। तो कुछ किताब का बात यहाँ पे लिखा हुआ है, वो एग्ज़ाम में कभी कभी देखने को मिला है। जैसे कि देखिए सत्य के प्रयोग, तो इनकी आत्मकथा थी, है ना। विषय क्या था, आत्मकथा। हिंद स्वराज, तो इसका विषय था भारत की स्वतंत्रता और समाज सुधार। यंग इंडिया इन्होंने लिखा था, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन इसके टॉपिक था। अभी देखिए कि PYQ परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसे लेकिन मैं अभी आंसर नहीं बताऊंगा, अगला वीडियो जब लाऊंगा तो इस जो प्रश्न है इसका आंसर बताऊंगा, तब आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट प्रश्न है, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कमेंट में कि पहला का मान लो कि कोई ऑप्शन है, मैं सही आंसर नहीं दूंगा, मैं कुछ भी दे दे रहा हूँ, जैसे कि पहला का A है, तो आप ऐसे करके भेज सकते हैं। मैं जब भी सेकंड वीडियो लाऊंगा तो इसका आंसर दिखाऊंगा, और जो सबसे ज़्यादा और जो भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन के ज़्यादा सही उत्तर देंगे मैं अपने वीडियो में उनको मेंशन करूंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला प्रश्न जो है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। ऑप्शन A है चंपारण, B है खेड़ा, C दक्षिण अफ्रीका, या D अहमदाबाद, ठीक है। अब इसका आंसर दीजिएगा कमेंट में। दूसरा है प्रश्न कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया था, आपको बताना है। 1915 में खेड़ा में, 1917 जो कि चंपारण, 1919 जालियांवाला बाग, या D 1920 असहयोग आंदोलन। आगे देखते हैं। देखिए गांधी जी के द्वारा स्थापित अखबार कौन सा था, जैसे यंग इंडिया, B नव जीवन, या C हरिजन, या D उपरोक्त सभी।
आगे बढ़ें तो देखिए टोटल 10 प्रश्न मैं पूछूंगा इसमें, जो कि ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मैं वही उठा के यहाँ पर लाया हूँ। देखिए आता है, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? ए नाथूराम गॉडसे, वी विनायक, सी सुभाष चंद्र बोस या डी भगत सिंह। अब ये सारे प्रश्नों का उत्तर जो है वो दें। मैं अगला वीडियो जब भी बनाऊंगा तो आपका कुछ कमेंट में आंसर देख के आपका नाम मेंशन करूंगा कि आपने ज़्यादा सही उत्तर दिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 5वां प्रश्न जो है वो, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? पहला 1919, सेकंड बी जो है 1922, या सी 1930 या डी 1942। ठीक है, अच्छा अभी 5 ही प्रश्न है फ्रेंड्स, गलती से मेरे से निकल गया 10 प्रश्न। ठीक है, अभी देखिए कि रोचक तथ्य, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। देखिए गांधी जी को बापू कहा जाता था। 1930 में जो कि टाइम मैगज़ीन ने उन्हें मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था। ये भी कुछ जो है वो आपके लिए मैं अलग से निकाल कर लाया हूँ। आगे देखते हैं कि इन्हें जो है 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए जो है नामांकन प्राप्त किया गया था। गांधी जी ने 1947 में, है ना, दंगों को रोकने के लिए आमरण अनशन किया था, और अंतिम इनका शब्द था हे राम, जो कि पहले भी बता दिया गया था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी या ऐसा कुछ लगा कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में काम आएगा ये सारी बातें, तो हमारे वीडियो से बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।